हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। आज हम देखेंगे उल्फ किस्नर रिडक्शन विथ मैकेनिज्म। सबसे पहले देखते हैं कि उल्फ किस्नर रिडक्शन होता क्या है। हमने लिखा है द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इनटू CH2 ग्रुप with hydrazine and strong base at a temperature of 453 Kelvin to 473 Kelvin in ethylene glycol solvent। ठीक है, कल हमने जो करा था उसमें आपने देखा क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या था, उसमें भी रिडक्शन हो रहा था कार्बोनिल ग्रुप का, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन किस में चेंज हो रहे थे, एल्केन में चेंज हो रहा था। इसमें भी सेम वही होता है, एल्डिहाइड और कीटोन आपके एल्केन में चेंज होते हैं, बट वहाँ पे कंडीशन कुछ और थी, यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का, तो आपका पहले हाइड्रोजन बनेगा, उसके बाद आप बेस और एथिलीन ग्लाइकॉल जब लेंगे और उसके साथ हीट करेंगे तो आपका एल्केन बनेगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। अब हम आपको बता दें हाइड्रोजन NH2 को हाइड्रोजन कहते हैं। फिर हमने ये स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, कभी आप NaOH ले सकते हो या फिर KOH ले सकते हो, और टेम्परेचर भी आपका हाई होना चाहिए 453 केल्विन टू 473 केल्विन। और एथिलीन ग्लाइकोल आपको पता होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए हमने एथिलीन ग्लाइकोल सॉल्वेंट लिया है, क्योंकि रिएक्शन के मीडियम को वो बॉइलिंग टेम्परेचर उसका जो भी होगा वो हाई बनाए रखेगा। ठीक है, क्योंकि इसका 197 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स होता है एथिलीन ग्लाइकोल का बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए हमने एथिलीन ग्लाइकोल लिया है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और उसके साथ आपने क्यों लिया एथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कीटोन, कीटोन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, H2O निकल जाएगा, पहले ये H2 और ये O, तो फिर आपका कार्बन और नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हाइड्रोजोन कहते हैं। ठीक है, आर आर हमने लिया है, यहाँ पे आप आर आर का मतलब सेम ग्रुप है, तो CH3 आप ले सकते हो, तो ये आपका हाइड्रोजोन बन जाएगा। मतलब हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजोन बना दिया। उसके बाद आप जैसे ही बेस, बेस का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस आपको लेना है, तो बेस से OH ग्रुप हम ले करके, और उसके बाद एथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीट जब करेंगे इसको, तो आपका एल्केन का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। सबसे पहले हमने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया है, आर आर की जगह पे आप CH3 ले सकते हैं। ठीक है, CH3 लेंगे तो आपका एसीटोन बनेगा, यानी कि कीटोन बनेगा। फिर हाइड्रोजन हमने लिया है, तो हाइड्रोजन में NH2 होता है, आपको पता है, यहाँ से H2 निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन, कार्बन की भी 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी, क्योंकि कार्बन भी डबल बॉन्ड बनाया था ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन भी 2 हाइड्रोजन जोड़ा है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे तो नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी खाली होगी। तो बाद में क्या होगा, जब H2 निकल जाएंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजोन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने बोला था कि प्रेजेंस हम रखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस का, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको पता है कि बेस क्या देता है, OH नेगेटिव देता है, और आपका NH2 यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन ये बॉन्ड क्लीवेज कर देगा, अपना बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और बेस की वजह से OH नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी है, तो OH नेगेटिव और H+ ये दोनों मिलके H2O यानी कि वाटर रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है तो ये रेजोनेंस कर सकता है, तो ये माइनस यहाँ पर ये आएगा, फिर रेजोनेंस करके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यानी कि आपका आ जाएगा, इसलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने डबल एरो किया है दोनों साइड, क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, बट इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर हमारे पास H2O है, वाटर है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, OH नेगेटिव और H नाइट्रोजन से जोड़ लगा है, अगेन जो यहाँ पे हुआ था, नाइट्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक करके नेगेटिव कर लिया था और हाइड्रोजन को H+ निकाल दिया था, वैसे ही यहाँ पर भी फिर होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, तो फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन और OH नेगेटिव ये दोनों फिर H2 बन के निकल जाएंगे, और H+ जो था, चूँकि कार्बन माइनस चार्ज है तो H+ जाके यहाँ से लग जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग गया, और अगेन नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज जैसे यहाँ पे आया था वैसे ही आ गया, फिर अगेन ये रेजोनेंस करेंगे और अगेन आ जाएगा कार्बन पे माइनस चार्ज। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे तो माइनस चार्ज था और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी N2 नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा
और ये क्या होगा, आपका नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, जब नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी तो कार्बन पे माइनस चार्ज है, फिर हम H+ इसको देंगे और H+ आके अगेन कार्बन से जुड़ जाएगा और H2 बन जाएगा यहाँ पे CH2, यानी कि एल्केन का फॉर्मेशन आपका हो गया फाइनली। तो इस तरह से हमने उल्फ किस्नर का भी मैकेनिज्म देख लिया। इसमें भी एल्केन आपका बन रहा है कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन से। और कल हमने जो देखा था क्लीमेंसन रिएक्शन, उसमें भी हमारा एल्केन का ही फॉर्मेशन हो रहा था और एल्डिहाइड कीटोन से ही हो रहा था। बट ये है कि कंडीशन उसमें कुछ और थी और इसमें कंडीशन कुछ और है। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब मैकेनिज्म हमने देख लिया। तो दो नेम रिएक्शन हमने कर लिए। अब जितने भी नेम रिएक्शन है वो सारे हम करेंगे धीरे धीरे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।